हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कॉलेज लॉ के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे सबसे पहले वोजू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बाहर खड़ी हुई थी। और यहाँ पे वो बाहर खड़ी इसलिए थी क्योंकि डोंगजिन ना असल में अंदर उसकी मॉम के साथ और उसकी फैमिली के साथ था। और यहाँ पे असल में उसकी मॉम ये बात नहीं जानती है कि असल में डोंगजिन ना उस औरत का बेटा है। और यही सारी बातें सोच सोच कर ना यहाँ पे वोजू काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे यूनजुन भी बाहर आ जाता है, और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम बाहर अकेली खड़ी क्यों हो, चलो अंदर चलते हैं। और इधर हमें हाईसियोंग को फिर अंदर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना डोंगजिन से बातें कर रही थी, और साथ ही में अपनी फैमिली के बारे में उससे कुछ बातें बता रही थी। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे वोजू और यूनजुन भी अंदर आ चुके थे। यहाँ पर ये लोग कुछ टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं। फिर ना घर जाते समय इन लोगों को बाहर दिखाया जाता है। तो असल में यहाँ पे वोजू की मॉम ना डोंगजिन से कह रही थी कि तुम यहाँ पे देखे ना काफी अच्छा लगा, तुम हमसे मिलने दोबारा कब आओगे, क्यों ना कल तुम हमारे घर पे खाने के लिए आ जाओ। तो इस बात पे यहाँ पे डोंगजिन उनसे कह रहा था कि कल ना मेरी बिजनेस मीटिंग है, इसलिए मुझे ना वहाँ पहुंचना होगा, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे दोबारा ना जरूर मिलूंगा। ये सब कह के वो फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जब यहाँ से ना डोंगजिन जा रहा था तो असल में वो ना एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है, जहाँ असल में ऑफिस में ना वो जो अपना बैग भूल गई थी। तो असल में यहाँ डोंगजिन ने ना उसके बैग को अपने बैग के अंदर डाल लिया था। तो इसलिए वो यहाँ पे फिर से वोजू को कॉल करके बता रहा था कि तुम्हारा बैग ना मेरे पास रह गया है, मैं तुम्हें उसे तुम्हारे पास देने के लिए आ जाऊं। लेकिन यहाँ पे वोजू ना उसे मना कर रही थी, उससे कह रही थी कि तुम वही रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पे असल में वोजू ना हाईसियोंग और यूनजुन के साथ थी। तो यहाँ यूनजुन उससे पूछ रहा था कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो वोजू उससे कह रही थी कि तुम लोग चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पर यहाँ पे असल में इसे तो पता था कि वो ना असल में डोंगजिन से मिलने जा रही है, पर शायद ना वो यहाँ पे ना उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो उससे कह रहे थे कि तुम कोई बात नहीं, सामने चलो, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे उसके जाने के बाद ना असल में हाईसियोंग उससे पूछ रही थी कि तुम उसे रोक क्यों रहे थे। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि रात ना बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए इतनी रात को बाहर रहना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे हाईसियोंग ना काफी अजीब नजरों से उससे तरफ देख रही थी, और उससे कहती है कि सच सच बताओ कि असल में बात क्या है, कि डोंगजिन के साथ कोई प्रॉब्लम है, कि शायद उसी की वजह से तुम ये सब कर रहे हो ना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ असल में डोंगजिन ना उसे उसका बैग वापस दे देता है, और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तो या वो जो उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम ना मुझसे क्या पूछना चाहते हो। वो उससे कह रहे थे कि मैं ना एक पार्ट टाइमर हूँ, अगर मैं कंपनी से बाहर आ जाऊंगी तो तुम्हारी कंपनी को ना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे असल में डोंगजिन उससे कह रहा था कि बैग का तो सिर्फ बहाना था, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। तो ये ना असल में एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देखते रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हाईसियोंग को दिखाया जाता है, जहाँ की वो ना असल में यूनजुन से पूछ रही थी क्या असल में डोंगजिन की शादी हो चुकी है पहले, क्या उसका कोई बच्चे है, या फिर उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज है, मुझे बताओ कि असल में बात क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। पर यहाँ पे फिर भी ना यूनजुन उससे कुछ भी नहीं बताता। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे असल में वोजू के पास ना यूनजुन का कॉल आ गया था, और वो उसे बता रहा था कि हाईसियोंग ना बार बार मुझसे डोंगजिन के बारे में पूछ रही है, और साथ ही में वो ना तुम्हें घर बुला रही है, अगर तुम घर नहीं आओगी तो वो ना असल में डोंगजिन को ही सीधा कॉल कर लेगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। फिर जब सीन शिफ्ट हो गए हमें यहाँ पे इन दोनों पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वोजू भी वहां आ चुकी थी। तो यहाँ पे असल में हाईसियोंग ना उसे बिना कुछ कहे एक जोर की थप्पड़ मार देती है, और साथ ही में उससे कह रहे थे कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि डोंगजिन असल में मैरिड है, तुम जानती हो कोई ये सब हमारी फैमिली में नहीं चलेगा, पहले पापा के कारण ना हमारी फैमिली बहुत ज्यादा कुछ सह चुकी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पे असल में डोंगजिन बीच में आ जाता है, और उससे कह रहा था कि असल में डोंगजिन शादीशुदा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, वो असल में हीजा का बेटा है जिसने तुम्हें घर से निकाला है। तो ये सब सुनने के बाद ना यहाँ तो हाईसियोंग की बोलती ही बंद हो चुकी थी, और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में ना वो यूनजुन उसके पास चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर हाईसियोंग ही उससे कहती है कि तुम ये सब ना पहले से ही जानते थे, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो यहाँ पे असल में वो उसे बता रहा था कि वोजू ने कंपनी को ज्वाइन ही इसीलिए किया था कि वो असल में उससे बदला ले सके, लेकिन धीरे धीरे ना सिचुएशन बदलती गई, और वो ना ऐसा नहीं कर पाई फिर। और साथ ही में उसने मुझसे कहा था कि वो ना उससे ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन उसने नहीं किया। साथ ही में वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि वोजू ने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जब वो छोटी थी तो उसने ना खुद के ही पेरेंट्स के गाड़ी के आगे आ गई थी, क्योंकि वो ना उसके फादर के अफेयर को रोकना चाहती थी, लेकिन इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और उसने बाद में कॉलेज भी छोड़ दिया है, इसलिए उसने ना लाइफ में बहुत कुछ सहा है। और फिर अब जबकि उसे वो लड़का मिल गया जिसे कि वो पसंद करती है, इसीलिए ना उसे छोड़ने के लिए ना थोड़ा तो टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे हाईसियोंग ना उसके बात पे जरा भी ध्यान नहीं देती, और वो वहां से चली जाती है। फिर जब सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे हिजा पे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे फ्रिज में
कुछ देख रही थी। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे डोंगजिन भी आ जाता है और ये दोनों ना साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, जहाँ असल में हीजा ना डोंगजिन से पूछ रही थी कि वो लड़की आखिर है कौन और कैसी है। पर यार डोंगजिन तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था यार, और वो यहाँ पे उससे कह देता है कि मैं ना असल में 1 हफ्ते के लिए घर पे नहीं आऊंगा क्योंकि मैं काम की वजह से बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हीजा असल में उससे कह रहे थे कि मुझे पता है कि ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, मैं ना बहुत जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे वोजू के ऊपर भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑफिस में अपना काम कर रही थी। और तभी ना यहाँ पे वो एक फ्लैशबैक सीन याद करती है, जहाँ पे असल में वो ना हाईसियोंग से मिल रही थी। और यहाँ पे असल में उसने हाईसियोंग से कहा था कि तुम ना मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, बाद में मैं उसे और कंपनी को छोड़ दूंगी और साथ ही में डोंगजिन से ब्रेकअप भी कर लूंगी। पर यहाँ पे हाईसियोंग तो असल में उससे ये कह देती है कि तुम्हें ना ये सब आज ही करना होगा। और वोजू यहाँ पे ना उसके बात पे कुछ नहीं कह पाती। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वोजू की मोम को दिखाया जाता है और उसके भाई को, यहाँ पे वोजू की मोम ना असल में डोंगजिन के लिए खाना पैक कर रही थी। तो यहाँ पे असल में वो जीगू से कह रही थी कि तुम ना ये खाना डोंगजिन को दे के आ जाना। तो इसलिए यहाँ पे वो ना असल में वो खाना डोंगजिन के लिए लेके जा रहा था। पर असल में वो तो यहाँ पे ना अचानक से हीजा से टकरा जाता है। पर यहाँ पे असल में उसे ये बात नहीं पता था कि असल में हीजा कौन है, इसलिए वो यहाँ पे ना असल में हीजा को हाय कहता है और साथ ही में ये भी कहता है कि मैं ना डोंगजिन को जानता हूँ, मैं उसके लिए खाना भी लेके आया हूँ, क्या वो अंदर है। पर यहाँ पे हीजा उससे कह रही थी कि वो तो ऑफिस के लिए चला गया, तुम ये खाना ना फ्रिज के अंदर रख देना। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ की हीजा ना उसी घर में आई थी जिसपे उसने कब्जा कर रखा हुआ है। और यहाँ पे असल में कुछ कस्टमर भी आए हुए थे जो कि यहाँ पे वो घर को ना खरीद लेते हैं। वही हमें यहाँ पे बाहर एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें ना देख रहा था। तो असल में जो आदमी को हमें बाहर दिखाया गया था ना, वो ना असल में यहाँ पे हीजा के बॉयफ्रेंड को कॉल करके ये सारी बात बता देता है। तो यहाँ पे असल में वो उसे बता रहा था कि ये घर ना बहुत जल्द बिकने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे असल में वो उसे कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी यहाँ पे वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ असल में हीजा ने उसके पास कॉल किया था। तो यहाँ पे असल में उसने इस आदमी को अपने घर के पास बुलाया था और उससे कह रही थी कि ये घर ना असल में मेरे नाम पे नहीं है, असल में ये घर ना उन तीनों बच्चों के नाम के ऊपर है, इस पर उनके पिता की जो वसीयत है ना वो असल में मेरे पास है, मैंने उनसे छुपा के रखी थी। तो असल में यहाँ दिखाया जाता है कि वो आदमी ना असल में ये सब बातें ना रिकॉर्ड कर रहा था। तो असल में ये प्रेजेंट सीन में ना यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग यहाँ हीजा को सेंड कर देता है। और जब यहाँ पे हीजा इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ चुकी थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर डोंगजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ऑफिस के अंदर था और वो यहाँ पे सैनहू से पूछ रहा था कि तुम्हारे और वोजू के बीच से क्या चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे सैनहू ना इसे कुछ भी नहीं बताता असल में वोजू ने क्या किया है। वो यहाँ पे बल्कि उससे ये कहता है कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे सैनहू बाहर आ चुका था और ये सभी लोग ना एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले थे। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे वोजू भी असल में ऑफिस के अंदर आ चुकी थी जहाँ ना डोंगजिन था और यहाँ पे वो ना असल में उससे पूछ रहा था कि मैं ना मेले के लिए जा रहा हूँ, पर तुम ना यहीं पे रुकना, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं ना यहाँ से तुम्हें लेके चलूंगा, इसलिए मेरा ना तुम यहाँ पे वेट करना। तो यहाँ पे असल में वोजू ना उससे ठीक है कह देती है। लेकिन वही हमें यहाँ पे वोजू के घर पे भी दिखाया जाता है जहाँ पे हाईसियोन ना असल में उसकी मोम को ये बात बता देती है कि वो डोंगजिन जो हमसे कल मिला था वो असल में हीजा का बेटा है जिसने कि हमारा घर छीन लिया। तो अब वोजू का क्या करे, क्योंकि वो तो उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे असल में वोजू की मोम उससे पूछ रही थी कि क्या डोंगजिन जानता है कि उसकी मोम ने क्या किया है। पर यहाँ हाईसियोंग उसे बता रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो ये बात जानता होगा। वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे डोंगजिन को दिखाया जाता है जो कि असल में मेले में आया हुआ था और तभी यहाँ पे ना सुनहू भी वहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे वो सोच रहा था कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो ये दोनों यहाँ पे साथ में बैठ जाते हैं जहाँ पे असल में सैनहू ना डोंगजिन को कुछ बताने वाला था। तो असल में वो उसे बता रहा था कि असल में ये बात ना वोजू के बारे में है, उसने ना असल में यंगमिन की मदद की थी तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए। यंगमिन हमारी कंपनी के अंदर आया था और उसने मुझे ये सारी बात बताई थी और उसने खुद बताया था कि उसने ना असल में उसकी मदद की थी कंपनी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब मैंने उससे इस बात की वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने ना इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस मुझसे ये कहा कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, बाद में ना मैं ये सारी बातें डोंगजिन को खुद बता दूंगी। वही फिर हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हाईसियोन और युनजुन ना घर के बाहर बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हाईसियोंग ना असल में युनजुन से कह रही थी कि तुमने ये बात मुझे नहीं बताई कि वोजू के साथ असल में चल क्या रहा है, तुमने उसकी मदद भी की, इसलिए मैं ना तुम्हें अब पसंद नहीं करती। हालांकि ये बात सच है कि मैं तुम्हें पहले पसंद करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। वही फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे ना युनजुन असल में वोजू के पास कॉल करके उसे बता देता है कि को ना सब पता चल चुका है कि असल में तुमने क्या किया है, इसलिए तुम घर पे जाओ क्योंकि घर पे सभी लोग ना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर जब हमें यहाँ पे डोंगजिन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर वापस आ चुका था, लेकिन यहाँ पे उसे ना वोजू कहीं भी नहीं दिखाई देती, इसलिए वो यहाँ से बाहर आता है और वो ना असल में वोजू को कॉल कर देता है, पर वो ना कॉल ही नहीं उठा रही थी। वही इधर फिर हमें यहाँ पे वोजू को भी दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ ना अकेले बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे उसके पास सैनहू का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने ना डोंगजिन को सब सच बता दिया। तो फिर यहाँ पे वोजू ना डोंगजिन के पास कॉल कर लेती
लेती है। तो यहाँ पे डोंगजुन उससे पूछ रहा था कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो यहाँ पे वो असल में वोजू उससे कह रही थी कि तुम्हें तो मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैंने ये सब सारी चीजें क्यों की। पर यार डोंगजुन उससे कह रहा था कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है, वैसे भी उन सारी चीजों का अब हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में वोजू ने डोंगजिन को उसे घर पे पास मिलने के लिए बुलाया था जो कि उसका था। तो यहाँ पे वो उसे बता रहे थे कि 20 साल तक ना मैं इस घर में रही हूँ, लेकिन किसी ने बाद में ये घर हमसे छीन लिया। तो असल में यहाँ पे डोंगजिन को ये बात पता थी कि असल में ये घर ना उसकी मॉम ने ही उससे छीना है, क्योंकि वो खुद ना काफी समय तक इस घर के असली ओनर को ढूंढ रहा था, पर वो उसे ना फिर भी नहीं मिले। पर यहाँ पे डोंगजिन ना इस बात पे उससे कुछ नहीं कहता, बस उससे ये कहता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दे दो, मैं सारी चीजें ना सही कर दूंगा। तो यहाँ पे वो जो उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, तुम्हारे साथ इतना नाटक किया, तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, क्योंकि मैंने ना तुम्हारी कंपनी को भी बर्बाद करना चाहा। पर यहाँ पे डोंगजिन उससे कह रहा था कि तुम ऐसा फिर भी नहीं कर सकी, तुमने ना ही मेरी कंपनी को बर्बाद किया और ना ही मुझे धोखा दिया, और मैं जानता हूँ कि तुम ना ये सब क्यों नहीं कर पाई। मैं सिर्फ इस बारे में थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि ये सारी बातें ना तुमने मुझे पहले नहीं बताई, तुम सारी चीजें अकेले ही सहती रही, पर तुम्हें ना ये सारी चीजें मुझसे सच कहनी चाहिए थी। ये सब कह के ना वो असल में उसे गले से लगा लेता है। तो असल में यहाँ पे वोजू भी ना डोंगजिन को कस के पकड़ लेती है और रोने लग जाती है, और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।